रंगीन मेला, सोनू का दिल उदास। ये मेला हर साल गांव में लगता है और हर कोई इसका बेसब्री से इंतजार करता है। मेले की रौनक और चहल पहल देखते ही बनती है। हर तरफ खुशियों का माहौल होता है और बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इसमें शामिल होते हैं। गांव में आज मेला लगा था। लोग दूर दूर से इस मेले में आते हैं। मेले में तरह तरह के खेल, झूले और खाने पीने की चीजें होती हैं। हर कोई अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस मेले का आनंद लेने आता है। मेले में हर तरफ हंसी खुशी का माहौल होता है। रंग बिरंगी रोशनी से सब तरफ चमक थी। मेले की सजावट इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। रात होते ही मेले की रौनक और भी बढ़ जाती है, जब रंग बिरंगी लाइटें चारों तरफ जगमगाने लगती हैं। यह दृश्य किसी सपने जैसा लगता है। मिठाई की खुशबू हवा में घुल रही थी। मेले में तरह तरह की मिठाइयां और खाने पीने की चीजें मिलती हैं। हर कोई इनका स्वाद लेने के लिए उत्सुक रहता है। बच्चों को तो खासकर मिठाइयां बहुत पसंद होती हैं। मेले में मिठाइयों की दुकानों पर हमेशा भीड़ लगी रहती है। बच्चे झूलों पर झूल रहे थे। मेले में बच्चों के लिए कई तरह के झूले और खेल होते हैं। बच्चे इन झूलों पर झूलते हुए बहुत खुश होते हैं। उनकी हंसी और खुशी देखकर हर किसी का दिल खुश हो जाता है। मेले में बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। सोनू भी मेले में आया था। वह अपने दोस्तों के साथ मेले का आनंद लेने आया था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की जगह उदासी थी। वह मेले की रौनक और चहल पहल के बीच भी अकेला महसूस कर रहा था। उसके मन में कुछ और ही चल रहा था, पर उसका मन उदास था। सोनू के पास खिलौने खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपने दोस्तों को खिलौने खरीदते और खेलते देख रहा था, लेकिन वह खुद कुछ नहीं खरीद पा रहा था। उसकी यह उदासी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसके पास खिलौना खरीदने के पैसे नहीं थे। वह खिलौनों की दुकानों के पास खड़ा होकर उन्हें देखता रहता था। उसकी आंखों में उन खिलौनों को पाने की चाहत साफ दिखाई देती थी, लेकिन वह जानता था कि उसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता था। वह बस दूसरों को देख रहा था। उसके दोस्त और दूसरे बच्चे खिलौनों से खेल रहे थे, झूलों पर झूल रहे थे और मिठाइयां खा रहे थे, लेकिन सोनू बस खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। उसकी यह हालत देखकर किसी का भी दिल पिघल सकता था। उसके मन में खिलौनों की चाहत थी। वह भी उन खिलौनों से खेलना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वह सोच रहा था कि काश उसके पास भी पैसे होते तो वह भी अपने दोस्तों की तरह खिलौने खरीद सकता और उनके साथ खेल सकता। पर क्या करता? माँ ने पैसे नहीं दिए थे। उसकी माँ के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वह सोनू को खिलौने खरीदने के लिए दे सके। सोनू की यह हालत देखकर किसी का भी दिल पिघल सकता था। वह उदास मन से मेले में घूम रहा था, लेकिन उसकी आंखों में खिलौनों की चाहत साफ दिखाई दे रही थी। खिलौने की चाहत, खाली जेब। यह कहानी है एक छोटे से लड़के सोनू की, जो अपने मासूम सपनों के साथ खिलौनों की दुनिया में खो जाना चाहता था। सोनू खिलौने की दुकान के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने कोई खजाना देख लिया हो। वह हर रोज स्कूल से लौटते समय इस दुकान के सामने रुकता था। वह रंग बिरंगे खिलौने देख रहा था। हर खिलौना उसे एक नई दुनिया में ले जाता था, जहां वह अपनी कल्पनाओं में खो जाता था। उसे लगता था कि ये खिलौने उसके सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। उसकी आंखें चमक रही थी। वह सोच रहा था कि अगर उसके पास ये खिलौने होते तो वह कितना खुश होता। उसकी आंखों में एक सपना था, एक उम्मीद थी। उसे एक लाल रंग की कार बहुत पसंद आई। वह कार उसकी कल्पनाओं में दौड़ने लगी। उसने सोचा कि अगर उसके पास यह कार होती तो वह अपने दोस्तों के साथ खेल सकता था और सबको दिखा सकता था। वह दुकानदार से कार का दाम पूछना चाहता था, लेकिन उसके कदम रुक गए। उसने सोचा कि अगर दाम बहुत ज्यादा हुआ तो क्या वह इसे खरीद पाएगा, पर उसे याद आया कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है। उसकी जेबें खाली थीं। उसने अपनी जेबें टटोली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसकी उम्मीदें टूट गईं। उसका मन बहुत उदास हो गया। वह सोचने लगा कि क्यों उसके पास पैसे नहीं है, क्यों वह इन खिलौनों को नहीं खरीद सकता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह वहां से चला गया। उसके कदम भारी हो गए थे। वह सोच रहा था कि क्या कभी उसका सपना पूरा होगा, क्या कभी वह इन खिलौनों के साथ खेल पाएगा। उसकी आंखों में एक अधूरा सपना था। खोया बटुआ, सोनू का धर्म संकट। सोनू मेले में इधर उधर घूम रहा था। तभी उसके पैर में कुछ आया। वह झुककर देखने लगा। वह एक बटुआ था। उसने बटुआ उठाया। बटुआ काफी भारी था। उसने सोचा कि यह बटुआ किसी का गिर गया होगा। उसने बटुआ खोलकर देखा। उसमें बहुत सारे पैसे थे। अब सोनू के मन में एक दुविधा चल रही थी।
आंसुओं की जुबानी, बटुए की कहानी। सोनू सोच रहा था कि उसे यह बटुआ क्या करना चाहिए। क्या वह यह बटुआ रख ले? उसके पास तो खिलौना खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं, पर उसे पता था कि यह गलत होगा। यह बटुआ किसी गरीब का भी हो सकता है। उसने फैसला किया कि वह यह बटुआ उसके असली मालिक को लौटाएगा। ईमानदारी का इनाम, सोनू का खिलौना। यह कहानी है एक छोटे से लड़के सोनू की, जो अपनी ईमानदारी और नेक दिली के लिए जाना जाता है। एक दिन सोनू अपने माता पिता के साथ मेले में गया। मेले में बहुत भीड़ थी और हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी और खिलौनों की दुकानें थीं। अचानक सोनू को जमीन पर एक बटुआ पड़ा हुआ मिला। उसने तुरंत मेले के आयोजकों से संपर्क किया और माइक पर घोषणा करवाई कि उसे एक बटुआ मिला है। कुछ देर बाद एक आदमी रोता हुआ आया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बहुत परेशान लग रहा था। उसने सोनू से कहा कि वह अपना बटुआ खो चुका है और उसमें उसके बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज और पैसे थे। आदमी ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ मेले में आया था और किसी तरह उसका बटुआ गिर गया। वह बहुत चिंतित था क्योंकि उसमें उसके पहचान पत्र, कुछ पैसे और अन्य महत्वपूर्ण कागजात थे। सोनू ने उससे बटुए के बारे में कुछ सवाल पूछे। उसने पूछा कि बटुए का रंग क्या है, उसमें क्या क्या चीजें हैं और उसमें कितने पैसे हैं। आदमी ने सही सही जवाब दिए। जवाब सही सुनकर सोनू ने बटुआ लौटा दिया। आदमी बहुत खुश हुआ और उसने सोनू को धन्यवाद दिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और उसने सोनू की ईमानदारी की बहुत तारीफ की। उसने सोनू को ईमानदारी का इनाम दिया। उसने कहा कि आजकल ऐसे ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं और सोनू की ईमानदारी ने उसका दिल जीत लिया है। उसने सोनू के लिए एक खिलौना भी खरीदा। सोनू बहुत खुश हुआ और उसने वादा किया कि वह हमेशा ईमानदार रहेगा। इस तरह सोनू की ईमानदारी ने उसे न केवल एक नया खिलौना दिलाया, बल्कि एक नया दोस्त भी। सोनू ने अपने नए खिलौने के साथ खेलते हुए सोचा कि ईमानदारी का इनाम कितना मीठा होता है। उसने सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा रंग लाती है और दूसरों की मदद करने से हमें भी खुशी मिलती है। सच की जीत, सोनू की सीख। सोनू बहुत खुश था। उसे आज सच्चाई की कीमत समझ आई थी। उसे एहसास हुआ कि ईमानदारी से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। उसे अपना खिलौना पाकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी उसे ईमानदारी का इनाम पाकर हुई। उसने ठान लिया कि वह हमेशा सच का साथ देगा। मेले की रौनक, सोनू की खुशी। सोनू अब मेले का आनंद ले रहा था। उसके हाथ में नया खिलौना था। उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी। मेले की रौनक और भी बढ़ गई थी। सोनू ने अपने दोस्तों को भी अपना नया खिलौना दिखाया। सब सोनू की ईमानदारी की तारीफ कर रहे थे। नेकी की राह सबके लिए। सोनू की कहानी मेले में आग की तरह फैल गई। सब लोग सोनू की ईमानदारी की तारीफ कर रहे थे। उस दिन सोनू ने सबको एक सीख दी थी। उसने दिखाया कि सच्चाई का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता होता है। ईमानदारी से ही सच्ची खुशी मिलती है। सोनू ने सबके दिलों में अपनी जगह बना ली थी। सोनू का संदेश, सच्चाई की रोशनी। सोनू की कहानी हमें प्रेरित करती है। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। ईमानदारी ही सबसे बड़ा धर्म है। सोनू ने दिखाया कि सच्चाई की राह पर चलकर ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हमें सोनू से प्रेरणा लेनी चाहिए और हमेशा नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए।